घट पर भाई भाई की यादगार है इस सागर को घट पर। भैया हेलो हमारे भैया 1-1 रुपया ये दोनों मैया बोल 1-1 रुपया जो रुपये तो हो गया राम की हम दे दें। अध्यक्ष जी पिसामा से अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक पिसामा इंद्रशेखर सिंह 501 रुपये भंडारे के लिए 501 मुद्राएं और सवेरे फलदान अन्नदान अलग हुई है। अब है तो फिलहाल भंडारे के लिए 501 रुपये गुरु जी के लिए। और ये हमारे भैया मोहित जायसवाल जी पिसामा चौराहा से 1100 मुद्राएं भंडारे के लिए राम कथा में सादा समर्पित कर रहे हैं। भगवान का मंगलमय कल्याण करे। और भंडारा के लिए सवेरे जो कुछ हुई अन्नदान वस्त्रदान फलदान ये सब भंडारा सवेरे समर्पित करें। 1100 रुपया भाई दे दीजिए। ठीक है सभी लोग भैया धन्यवाद दीजिए। कम से कम 1100 रुपये भंडारा के हैं। 501 रुपये गुरु जी के लिए जोरदार ताली लगाओ भैया। सभी लोग भंडारे में शामिल होना। धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु धैर्य को धारण कीजिए और इस तरह अधीर मत होइए, क्योंकि वीर पुरुषों को इस तरह अधीरता शोभा नहीं देती। इसलिए आप धैर्य धारण करें और पवन तो आ ही रहे होंगे। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीप पड़ाई सान। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली है ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। प्रभु कुछ दिखाई दे रहा है कि लालिमा छा रही है। हमें तो लगता है कि हनुमान जी आ रहे हैं, जैसे कि पहाड़ ही पूरा ले आ रहे हों। जय श्री राम। बाबू सिंह बहुनी टीवी। हनुमान जी आप आ गए। मैं जरा देखिएगा भैया को जल्दी से ठीक करने का उपाय कीजिएगा। अरे आप तो पूरा पहाड़ ही उठा ले। एक संजीवनी बूटी मंगाई गई थी आपसे, आप तो पूरा पर्वत ही उठा ले। देवराज इसमें हमें सभी ज्वाला की भांति चमकती हुई नजर आ रही हैं। हमने सोचा कहीं दूसरी न बूटी पहुंच जाए, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लिया। महाराज जल्दी कीजिएगा। तुरंत वेद तब की भी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण अकुलाई। हनुमान लाल हम तो युद्ध भूमि में थे, फिर ये रामादल में कैसे पहुंच गए? भैया आपको मेघनाथ ने ब्रह्मपाश द्वारा मूर्छित कर दिया था, इसीलिए आप यहाँ आए और मैंने वैद्य को बुलवा करके आपका उपचार कराया है। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पुनः युद्ध में जाना चाहता हूँ। नहीं भैया, अभी आपका शरीर घायल है। अब आज पहले विचार विमर्श किया जाएगा कि लंका की तरफ से कौन सा योद्धा आएगा, उसके बाद में
इस बार युद्ध करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। आप कुछ पलों के लिए पहले विश्राम कर लें, तत्पश्चात देखा जाएगा। हमारे भैया अनिल मौर्य पिसावा से 51 मुद्राएं राम कथा में सादर समर्पित कर रहे हैं। भगवान का मंगलमय कल्याण करे। आश्रम की तरफ से देखिए लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी से जग गए। अब इधर लंकापुरी में क्या हो रहा है? अब क्या बताएं, समय खराब आ रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, वो भी जिंदा हो गए। बाप हमारे ऊपर मालूम देता है काल सवार हो रहा है, क्योंकि हमको खराब खराब सपने हो रहे हैं। मालूम होता है कोई भैंसा पर सवार होकर आ रहा, कहते हैं आओ सवारी करो। मालूम देता हमारा समय नजदीक आ रहा है। बहुत सही है, वैसे हमको चलिए अब महाराज से सूचना देते हैं। हेलो, ये हमारे भैया नान है मौर्या अलीपुर से 51 रुपये भंडारे के लिए, और अरुणा अलीपुर से 51 रुपये। भंडारे में 101
कि लक्ष्मण मूर्छित से और फिर से जीवित हो गया है। हाँ महाराज। इसके मतलब कि मुझे कुछ दूसरा ही उपाय अब सोचना चाहिए। अवश्य महाराज। अभी लंकापुरी में हमारे भाई कुंभकर्ण जैसे बलवान योद्धा सो रहे हैं। हाँ महाराज। जो कि भालू और बर्रों को अपना ग्रास कर लेते हैं। अभी वो दशकंधर का सामना उनसे पड़ा ही नहीं। अब की राय बची है महाराज, अब की राय बची है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए हमारे साथ महल के अंदर चलो, सारी व्यवस्था करो। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। अभी कुंभकर्ण को जगाया जाए। और रावण ने जब ये सुना गए लखन जीजा, भोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। सोचा कि हमारे घर में एक भाई सो रहा है, सीधे कुंभकर्ण के भवन में जाता है। ये कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। कैसा था कुंभकर्ण? यह कुंभकर्ण था महाबली, रावण का छोटा भ्राता था राम। देखिए किस प्रकार से लंका का राजा रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। कुछ बुराती है ही सोच। सेनापति, हाँ महाराज। भ्राता कुंभकर्ण को जगाने के लिए कोई उपाय सोचो। ठीक है महाराज।
या किसी बिची नहीं कुंभकर्ण के आगे रुपये का बकाए रहे हो दिखाई दी है या अपनी से ना। हमारे भैया नान्हे मौर्य अलीपुर से 51 रुपये, अरुणा 51 रुपये और प्रमोद दीक्षित 51 रुपये पिशावा से। ये हाथी है कि गधा कुछ बाजा जा नाय बज रहे सुना तुम्हें का हुई भाई नाय के लिए जगी है का महाराज वो बहुत सही नींद में है। महाराज मैंने तो सब उपाय कर दिए लेकिन ये जाग नहीं रहा तुम। इसके लिए मगर से छप्पन प्रकार के भोजन लो और खुशबू और सुगंध के द्वारा उसे मैं जगाऊंगा। ये उपाय अच्छा है, उसकी खुशबू इसको जब लगेगी तो जागेगा। तुरंत महलों से भोजन को उपरांत इस प्रकार से लंका के राजा रावण की आज्ञानुसार बहुत ही उत्तम भोजन कुंभकर्ण के लिए मंगवाए गए हैं। हो जाए जगाए तो जगना है, जगी है ना फिर लड़ी है कौन। सेनापति हाथा कुंभकर्ण के लिए मदिरा का भी बंद किया जाए। मदिरा भी आ रहा है, मांस भी आ रहा है, अभी सब व्यवस्था हो रही है। आ रहा महाराज और खा 2-4 भैंसा लिया है व्यवस्था सब पूरी है महाराज, अभी हाजिर हो रहा है। सैनिटाइजर वाली डिबिया रखी है यहाँ ने उठाई ले।
का लादे हैं? अरे लादे का भाई थोड़ा बहुत थोड़ा है तो बहुत भोजन है और बहुत दारू है। देखो मटका दारू आई रही है। चले जगह कौन है? यहू कहाँ है? सेवा से उपलब्ध अब तो सके अब भाई मेटुका आई रहे। ये भोजन की थाल उसके समीप भी रखो, जिससे उसको खुशबू पहुंचे और वो तुरंत जाग उठे। हेलो